नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद चंडालिया, एक आरएएस पीसीएस एजुकेटर, आपके अपने स्टडी के एक नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है निःशुल्क कोचिंग अभियान में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से अपने राजस्थान के जीके के लिए जो एमसीक्यू की क्लास भी चल रही है माय डियर फ्रेंड्स, और साथ ही राजस्थान के करंट जीके के लिए राजस्थान मुम्बल की बुक भी चल रही है। और आज हम मुम्बल वार्षिकांक जो कि अगस्त 2021 से लेकर अगस्त 2022 तक का जो लगभग 400 से भी ज़्यादा जो मोस्ट करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो इसमें दिए गए। इससे पहले अपने 145 के लगभग क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 146 से शुरुआत करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार कितनी राशि के साथ ईडब्ल्यूएस क्या है, ईडब्ल्यूएस कोष के गठन का ऐलान किया गया है? तो माय डियर फ्रेंड्स 100 करोड़ रुपए के साथ। कितना? 100 करोड़ रुपए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? देखो, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण जो है माय डियर फ्रेंड्स एसएमएस जयपुर में किया जाएगा। कहाँ पे? एसएमएस जयपुर में। बजट 2022-23 के अनुसार एथलेटिक्स अकादमी का निर्माण जो है वो कहाँ किया जाएगा? तो माय डियर फ्रेंड्स ये श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर किया जाएगा, श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 23 फरवरी 2022 को किस विभाग का बजट अलग पेश किया गया है? माय डियर फ्रेंड्स, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस बार जो बजट पेश किया गया था 23 फरवरी को, तो उस समय जो कृषि का बजट जो है वो एक अलग से पेश किया गया था माय डियर फ्रेंड्स। क्या? कृषि का बजट जो है वो अलग से पेश किया गया था। कृषि बजट 2022-23 के कितने जिलों में मिनी फूड पार्क क्या है? मिनी फूड पार्क बनाए जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। 11 जिलों के अंदर मिनी फूड पार्क्स बनाए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अकॉर्डिंग क्या है शिखर मूल्यों पर। क्या है? शिखर मूल्यों यानी शिखर मूल्यों का जो धारावर्ष आपको पता है कौन सा? 2011 और 12। उसके अकॉर्डिंग सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है वो कितना है? ठीक है मेडिफिन, यानी जीडीपी जो है वो कितना है? तो जीडीपी कितना है? 73, 30, 17। ठीक है मेडिफिन, इसे अच्छे से नोट कर लेना। यानी 7,33,000 और 17 करोड़ रुपए। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि राजस्थान की आर्थिक समीक्षा जो कि 2021-22 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है क्या सकल पहले अपने सकल में पूछ लिया है, अब ये बोल रहा है क्या प्रचलित कीमतों पे। माय डियर फ्रेंड्स, दोनों को अच्छे से नोट कर लेना, सकल और प्रचलित कीमतों में। देखो, सकल का मतलब जो है अपने आधार वर्ष जो मानते हैं, ठीक है, 2011 और 12 के अकॉर्डिंग। ठीक है, और प्रचलित का मतलब जो करंट के अकॉर्डिंग उसका जो है जीडीपी जो है जांचा जाता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो करंट के अकॉर्डिंग कितना है माय डियर फ्रेंड्स? 11,96,137 करोड़। ठीक है, 11,96,137 करोड़ रुपए। ठीक है, देखो अच्छे से नोट कर लेना क्या प्रचलित और कीमतों पर ये जो क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स पूछा गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर को पूछा गया है। तो कितनी वृद्धि दर हुई है माय डियर फ्रेंड्स? किसमें? स्थिर मूल्यों के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। तो कितनी? 11.04% जो है माय डियर फ्रेंड्स वृद्धि हुई है। ठीक है, और वहीं मैं अगर बता दूं ये क्या है? स्थिर कीमतों पर है, स्थिर मूल्यों पर है। ठीक है, अगर मैं बता दूं क्या प्रचलित कीमतों के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए ये क्वेश्चन, तो आपका यहाँ से 18.04% हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। कितना? 18.04%। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार देखो ये प्रचलित कीमतों पर ये आ गया ना, जो मैंने आपको भी बताया था। कितना प्रचलित कीमतों पर कितना है माय डियर फ्रेंड्स? 18.04%। और अगर पूछ ली स्थिर कीमतों पर पूछा जाए तो कितना? 11.04%। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर तथा प्रचलित कीमतों में जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो माय फ्रेंड्स हमेशा ही सेवा क्षेत्र का योगदान ज़्यादा ही रहता है माय फ्रेंड्स। किसका? सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं समीक्षा है 2021-22 के अकॉर्डिंग क्या स्थिर कीमतों की बात हो रही है और जीडीपी में कृषि का योगदान पूछ रहा है। जीडीपी के अंदर स्थिर कीमतों के अकॉर्डिंग जो कृषि का योगदान है वो माय डियर फ्रेंड्स कितना है? 28.85% है। ठीक है, और यही क्वेश्चन अगर क्या प्रचलित कीमतों पर, ये देखो नीचे है कि प्रचलित कीमतों पर जीडीपी में अगर कृषि का योगदान की बात करें तो कितना है?
30.23% माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय की बात हो रही है। प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय की बात हो रही है, तो 1,35,218 रुपये। कितना माय डियर फ्रेंड्स? 1,35,218 रुपये। इसे अच्छे से नोट कर लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि राजस्थान की आर्थिक समीक्षा है 2021-22 के अनुसार राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा है? तो कितना? 225.20 लाख मीट्रिक टन रहा है माय डियर। वही आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार दिसंबर 2021 तक जो है बिजली क्षेत्र में कुल अनुमानित जो है ऊर्जा है वो कितनी हो चुकी है उसकी क्षमता? तो माय डियर फ्रेंड्स 23,321 मेगावाट। कब तक की बात हो रही है? दिसंबर 2021 तक की बात हो रही है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अपने को सत्याकथन का चयन करना है। देखो, प्रचलित कीमतों पर भारत की जीडीपी में राज्य का 5.15% योगदान है। बिल्कुल राइट बात है, इसे नोट कर लेना। और प्रचलित कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय, देखो भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 1,50,326। 1,50,326 किस पे? ये प्रचलित कीमतों पर है माय डियर फ्रेंड्स। और जबकि राजस्थान के अपने अभी बढ़ चुके हैं 1,35,218 रुपये माय डियर फ्रेंड्स। इसे अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, कई बार ये भी कथन पूछा जा सकता है कि राजस्थान की जो प्रति व्यक्ति आय है वो भारत के रेफरेंस में कम है, तो बिल्कुल राइट बात है माय डियर फ्रेंड्स। इसे भी अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, यानी दोनों ही कथन राइट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि अपने को सत्य कथन जो है कौन सा है। इसमें बोल रहा है कि राज्य सड़क का घनत्व कितना है? 79.76 किलोमीटर है और प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के अकॉर्डिंग। बिल्कुल राइट बात है मेरे फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट है कि राज्यों में डाक घरों की संख्या कितनी है? 10,287 राइट है। राज्य में दूर संचार ग्राहकों की संख्या 6.68 करोड़ रुपए है। ये भी है, तीनों की तीनों बातें हैं राइट है माय डियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अकॉर्डिंग राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक, आपको ये भी नोट करना है कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष जो है वो कौन सा है माय डियर फ्रेंड्स? 99 और 2000। क्या है? 1999 2000 ये आधार वर्ष है माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे से नोट कर लेना। और उससे पहले मैं जीडीपी के लिए आपको बता चुका हूँ कि आधार वर्ष जो है वो कौन सा है? 2011 और 12 है। ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है। तो वर्ष 2020 के 330.86 से बढ़कर 2021 में ये कितना हो गया है? तो माय डियर फ्रेंड्स कितना था पहले? 330.86। ठीक है, तो ये अब बढ़कर कितना हो गया है? 363.23 हो चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बता दूं कि अपने 30 मिनट की क्लास के अंदर मेरा अनुमान यही रहता है, मेरा प्रयास जो है वो यही रहता है कि आपको लगभग 80 से 90 क्वेश्चन या लगभग 100 के अंतर्गत ही लगभग आपको 100 के प्लस क्वेश्चन करवाने का प्रयास रहे, यानी थोड़े टाइम के अंदर आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाए। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य में वृहद मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से कितने क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है? तो इसके अकॉर्डिंग कितनी? 39.03 यानी 39.03 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अकॉर्डिंग वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान दिसंबर 2021 तक कितने क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का जो सर्जन किया गया है, यानी कितने हेक्टेयर जो भूमि है वो नई ऐड हुई है। तो माई कितनी? 9,854 हेक्टेयर भूमि। कितनी? 9,854 हेक्टेयर भूमि। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि राजस्थान की आर्थिक समीक्षा है 2021-22 के अकॉर्डिंग अपने को कथनों पर विचार करना है। कौन से पर? अटल भूजल योजना के संदर्भ में अपने को बताया गया। यह योजना 1 अप्रैल 2020 को प्रारंभ की गई थी, इसे भी नोट कर लेना। इस योजना में भारत सरकार और विश्व बैंक की भागीदारी 50-50% है माय डियर फ्रेंड्स। देखो, पूछा ये भी जा सकता है कि अटल भूजल योजना के अंतर्गत किस ने भारत सरकार की मतलब सहायता की है या किसके रेफरेंस में है? तो माय डिफरेंस विश्व बैंक। इसे अच्छे से नोट कर लेना। किसके? विश्व बैंक और भारत सरकार की कितनी? 50-50% भागीदारी है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के 17 जिलों की कितनी? 38 पंचायत समितियों में 11
144 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया। ये तीनों की तीनों माय डियर फ्रेंड्स बातें हैं राइट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्थिक समीक्षा 2021-22 के संदर्भ में आपको कथनों पर विचार करना है माय डियर फ्रेंड्स। स्थिर कीमतों पर औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि कितनी? 15.36%। देखो ये किस पे बता रहा है? स्थिर कीमतों पर। किस पे? स्थिर कीमतों की बात हो रही है। और स्थिर कीमतों की बात नोट किस कौन सा है? आधार वर्ष अपन को पता है 2011-12 माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो वृद्धि औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि की बात हो रही थी कितनी? 15.37% माय डियर फ्रेंड्स देखी गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रचलित कीमतों पर राज्य के कुल सकल राज्य मूल्य वृद्धि में औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान जो है वो कितना? 24.67% है। ठीक है, कितना? 24.67% है माय डियर फ्रेंड्स। मैं फिर से आपको बता दूं कि देखो सेवा क्षेत्र, ठीक है, फिर कृषि और फिर अपना औद्योगिक क्षेत्र। अब देखो इनमें सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है, फिर कृषि का रहता है, फिर किसका रहता है? अपने औद्योगिक क्षेत्र का योगदान रहता है। ये बात भी अच्छे से नोट कर लेना। ये दोनों की दोनों बातें राइट है माय डियर फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान आर्थिक समीक्षा, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अकॉर्डिंग क्या है? 13 दिसंबर 2019 से प्रारंभ की गई कौन सी? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। देखो यहाँ पर ये बात भी नोट कर लेना कि मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना जो है वो कब प्रारंभ की गई? 13 दिसंबर 2019 को। ठीक है, 13 दिसंबर 2019 को। तो उसका उद्देश्य क्या है माय डियर फ्रेंड्स? क्या विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करना। देखो यहाँ पे क्या है? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन। इस योजना से ही आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी है वो लघु यानी छोटे उद्योगों को क्या है? प्रोत्साहन करने के लिए योजना लाई गई है। तो ऑब्वियसली बात है विनिर्माण क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ेगा और व्यापार क्षेत्र में भी पड़ेगा, यानी नए जो उद्यम है वो स्थापित किए जाएंगे। वित्तीय संसाधनों के माध्यम से कितने? 10 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। ये अच्छे से नोट कर लेना, कितना? 10 करोड़ रुपए का ऋण। और मौजूदा उद्यमों का विस्तार एवं आधुनिकीकरण किया जाएगा। कहने का मीन जो ये है कि जो छोटे उद्यमी हैं उनको क्या है? 10 करोड़ रुपए तक का ऋण देकर वो अपने व्यापार को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, इन तीनों की तीनों बातें जो है राइट है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से वही आर्थिक समीक्षा की बात हो रही है। 2021-22 के अनुसार राजस्थान द्वारा सर्वाधिक निर्यातित होने वाली वस्तु जो है कौन सी है माय डियर फ्रेंड्स? तो कौन सी है माय डियर फ्रेंड्स? इंजीनियरिंग वस्तु भी है, रत्न और आभूषण भी है और हस्तशिल्प और कपड़ा है। ये तीनों के तीनों जो है आपको दे रखी है। ये सबसे ज़्यादा निर्यात जो है वो इनका किया गया है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, इनका निर्यात सबसे ज़्यादा किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि वही आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत में कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राज्य का योगदान कितना है माय डियर फ्रेंड्स? इसे अच्छे से नोट कर लेना। कच्चे तेल में राज्य का योगदान है 20%। कितना माय डियर फ्रेंड्स? 20% योगदान है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। क्या है? युवा संबल योजना 2021 के तहत महिलाओं को प्रति माह कितना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा? देखो माय डियर फ्रेंड्स, मैं फिर से बता दूं कि इसके अंदर पहले जो युवाओं को कितनी 3,000 रुपये मिलते थे और महिलाओं या जो महिलाएं और जो क्या नाम है उसका विशेष विशेष योग्यजन है उनको कितना 4,000 रुपये 3,500 रुपये दिया जाता था। पुरुषों को कितना 3,000 और महिलाओं और विशेष योग्यजन को कितना 3,500 रुपये। अब इनको बढ़ाकर 3,000 से तो कितना कर दिया गया है? 4,000 रुपये, यानी 1,000 रुपये बढ़ा दिया गया है। 3,500 से बढ़ाकर कितना कर दिया मेरे फ्रेंड्स? 4,500 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, तो महिलाओं की बात हो रही है तो कितना 4,500 रुपये और अगर पुरुषों की बात होती तो मेरे फ्रेंड्स 4,000 रुपये आता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो राजस्थान आर्थिक समीक्षा है 2021-22 के अनुसार राज्य में दिसंबर 2021 तक कुल कितने मेगावाट बिजली क्षमता सौर ऊर्जा संयंत्रों से स्थापित की गई है? तो सौर ऊर्जा संयंत्र से लगभग कितनी बताई जा रही है दिसंबर 2021 तक? तो मेरी फ्रेंड्स 9,228.70 मेगावाट। तो और अब हाल फिलहाल में मैं बता दूं कि लगभग राजस्थान जो है वो 10 गीगावाट से भी ज़्यादा है जो सौर ऊर्जा स्थापित कर चुका है। 10,000 गीगावाट का मतलब है 10,000 मेगावाट से भी ज़्यादा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, 10,000 मेगावाट से भी ज़्यादा इसने अपना सिस्टम जो है क्रॉस कर लिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संपूर्ण राज्य में दिसंबर 2021 तक 412.30 करोड़ के बजट के प्रावधान के मुकाबले कितने करोड़ रुपए का व्यय किया गया है?
यानी इस योजना के अकॉर्डिंग कितना, लगभग 412.30 करोड़ रुपए का जिसका बजट था, किसका, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का। तो अब तक वो दिसंबर 2021 तक कितना व्यय कर चुके हैं, तो ये भी डाटा कई बार पूछ लिया जाता है। अगर ना पूछे तो आपको ये तो याद होना ही चाहिए कि इसका जो बजट है वो कितना है, 412.30 करोड़ रुपये। तो कितना, लगभग 194.99 करोड़ रुपये जो है व्यय कर चुके हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार मनरेगा योजना क्या है, मनरेगा योजना के तहत दिसंबर 2020 तक कितने करोड़ रुपए का व्यय किया गया, दिसंबर 2020 तक कितने करोड़ रुपए का व्यय किया गया, तो माय डियर फ्रेंड्स 7,965.05 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट की आर्थिक समीक्षा है 2021-22 के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2021 के दौरान कितने पर्यटकों ने राजस्थान में भ्रमण किया। तो लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये बताई जाती है कि कितने पर्यटकों ने जो है राजस्थान में भ्रमण किया। तो माय डियर फ्रेंड्स 220.24 लाख पर्यटक जो है राजस्थान में भ्रमण किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अकॉर्डिंग अनुसार प्रदेश के आर्थिक वित्तीय परिदृश्य में सुधार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करने हेतु मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद का गठन कब किया गया। तो माय डिफरेंस मैं आपको बता दूं, इसका गठन जो है 7 मार्च 2020 को किया गया, जो कि कब तक था, ये अप्रैल 2022 तक था, और जिसे अब हाल फिलहाल में बढ़ा दिया गया था, जो कि दिसंबर 2023 तक कर दिया गया है। 2023 तक यानी जब तक नए चुनाव या नई सरकार नहीं बन जाती तब तक ये रहेगा, कौन सा, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। और वहीं अगर इसके अध्यक्ष की बात पूछे तो कौन होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री खुद इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आर्थिक समीक्षा है 2021-22 के अनुसार राज्य में सितंबर 2021 में कुल कितनी बैंक शाखाएं हैं। तो सितंबर 2021 के अकॉर्डिंग लगभग कितनी, 7,799 जो शाखाएं हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्थिक समीक्षा है 2021-22 के अनुसार राज्य में 1 जून से 30 सितंबर 2021 की अवधि में कुल कितनी वास्तविक वर्षा दर्ज की गई। देखो आपको पता है कि राजस्थान में वर्षा का जो एक टाइम पीरियड जो है वो कौन सा है, मानसून का 1 जून से 30 सितंबर तक माना जाता है। तो लगभग इसमें पूछा जा रहा है कि वास्तविक वर्षा दर्ज की गई है तो कितनी, 485.40 मिमी इसमें दर्ज की गई है। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार अर्थव्यवस्था में प्रचलित मूल्यों पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद कितना है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद कितना है, तो माय डियर फ्रेंड्स आपको इसे अच्छे से नोट कर लेना है। ठीक है, तो 2,32,14,703 करोड़ रुपये। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्थिक समीक्षा की बात करेंगे। प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत की जो है वृद्धि दर्ज की गई है। तो माय डियर फ्रेंड्स कितनी, 16.63 जो है वृद्धि दर्ज की गई है। और राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय जो है वो कितनी है माय डियर फ्रेंड्स। देखो पहले अपने पढ़ चुके हैं कितनी प्रचलित कीमतों पर कितनी, 1,35,218 रुपये पढ़ चुके हैं। 1,35,218 किस पे, प्रचलित कीमतों पर। और ये पूछ रहा है स्थिर कीमतों पर, तो स्थिर कीमतों पर कितनी है माय डियर फ्रेंड्स इसकी आय, तो 81,231 रुपये। कितनी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 81,231 रुपये। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर जीडीपी में और जरूर क्षेत्रों का जो है योगदान जो है वो कितना है, तो कितना है, लगभग 24.67% रहा है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्थिक समीक्षा है 2021-22 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर जीडीपी में सेवा क्षेत्र का जो है वो योगदान कितना है माय डियर फ्रेंड। तो सेवा क्षेत्र की बात करें तो कितना, 45.10% जो है सेवा क्षेत्र का योगदान है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा है 2021-22 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर राज्य की शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जो है वो कितना है माय डियर फ्रेंड्स। अगर शुद्ध की बात करें तो अपने राज्य की देखो
1,78,000 सॉरी माय डिफरेंस, ये हो जाएगा 10,78,903 करोड़ रुपए। ठीक है, 10,78,903 करोड़ रुपए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्थिक समीक्षा है 2021-22 है के अनुसार स्थिर कीमतों पर शब्द राज्य घरेलू उत्पाद जो है वो कितना है, शब्द नहीं है, शुद्ध है। ठीक है, ये पूछ रहा है किस पे, स्थिर कीमतों पर। उससे पहले अपने किस पे, प्रचलित कीमतों पर बता चुके हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब चलते हैं किस पे, स्थिर कीमतों पर। स्थिर कीमतों पर कितना है माय डियर फ्रेंड्स, 6,48,142 करोड़ रुपए। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, देखो प्रचलित और स्थिर को हमेशा आपने याद रखना। और एक छोटी सी मैं बात बता दूं, हमेशा स्थिर कीमतों की बात की जाए तो हमेशा कम आएगा मान, और प्रचलित कीमतों पर मान हमेशा ज़्यादा ही आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 को किस तिथि को लागू किया गया, तो माय डियर फ्रेंड्स ये 1 जनवरी को लागू किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 में दिए बेरोजगारी भत्ते की दरों को सही समूह हैं, वो बताना है। देखो मेरे फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बता दूं कि 1 जनवरी 2022 से इसमें चेंजिंग कर दी गई थी। क्या पहले पुरुषों को क्या 3,000 रुपये मिलते थे, अब कितने मिलते हैं, 4,000 रुपये। और महिलाओं को पहले कितने मिलते थे, 3,500 रुपये, और अब कितने मिलते हैं, 4,500 रुपये, यानी 1,000 रुपये जो है बढ़ा दिया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितनी राशि बढ़ाई गई है, तो मेरे फ्रेंड्स 1,000 रुपये जो है राशि बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नवंबर 2021 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों हेतु सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के लिए घोषित प्रथम पुरस्कार जो है वो राशि कितनी है। यानी नवंबर 2021 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो अजमेर है वो क्या है, प्रत्येक स्कूल को एक सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के अकॉर्डिंग उनको पुरस्कार दिया जाता है। तो वो अब राशि कितनी है मेरे फ्रेंड्स, 1,00,000 रुपये है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि नवंबर 2021 में केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2021 में प्रदेश के किस शहर को क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड प्रदान किया गया, तो माय डियर फ्रेंड्स ये डूंगरपुर को किया गया। किसको, डूंगरपुर को ये अवार्ड जो है प्रदान किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि 21 नवंबर 2021 को राजस्थान सरकार ने मंत्रिमंडल पुनर्गठन के पश्चात अब राज्य सरकार में मंत्रियों की जो है वो कुल संख्या कितनी है, तो 30 है माय डियर फ्रेंड्स, कितनी, 30 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण, क्या निशस्त्रीकरण जो पुरस्कार है, निरस्त्रीकरण जो पुरस्कार है वो राजस्थान के किस गैर सरकारी संस्थान को प्रदान किया गया, तो माय डियर फ्रेंड्स प्रदान किया जाएगा, तो ये प्रथम राजस्थान को दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या प्रदेश के किस राज्य सेवक को फरवरी 2022 में ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड जो है वो दिया गया है, तो माय डियर फ्रेंड्स किसको, डॉक्टर ओम प्रकाश को दिया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि 15 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिवस बनाया जाता है, तो माय डियर फ्रेंड्स 15 अक्टूबर 2021 यानी 15 अक्टूबर को राज्योत्सव दिवस बनाया जाता है। कौन सा, राज्योत्सव दिवस। राजस्थान का पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल औद्योगिक जोन रिको द्वारा कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो कहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, करौली औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में, करौली औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव जो है वो कौन बनी है मेरी फ्रेंड्स, तो कौन बनी है, उषा शर्मा जो है प्रदेश की दूसरी मुख्य सचिव महिला मुख्य सचिव बनी है मेरी फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो सांगानेर हवाई अड्डा है की जिम्मेदारी जो है वो अब निजी क्षेत्र के किस समूह के पास होगी, तो माय डियर फ्रेंड्स ये अंडानी समूह के पास होगी। आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है जयपुर में स्थित है, जिसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर हवाई अड्डा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत किन विश्व में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, वो नोट करना है माय डियर फ्रेंड्स। देखो लाभार्थी छात्रों को संभाग मुख्यालय पर आवासीय सुविधा के लिए प्रति छात्र को कितने 7,000 रुपये प्रति माह देय होंगे, बिल्कुल राइट बात। जिला मुख्यालय के लिए कितने
5,000 रुपये जो है प्रति माह दे होंगे। ये अच्छे से नोट कर लेना। क्वेश्चन किसी भी बेस से पूछा जा सकता है। तो कितनी संभाग मुख्यालय पर आवासीय सुविधा के लिए 7,000 रुपये और जिला मुख्यालय पर कितने 5,000 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 15वीं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो कौन है हमारे फ्रेंड्स? गुलाब चंद कटारिया जी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाल ही में 2021 में प्रदेश का राष्ट्रीय राजमार्ग 925 क्यों चर्चा में रहा? तो चर्चा में ये रहा क्योंकि इसमें एक इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी, इस कारण ये जो है चर्चा में रहा हमारी फ्रेंड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जहाँ पे मैं आपको बता दूं क्या है इस ऑप्शन के वर्डिंग। इसने बोला कि इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन होने के कारण। बिल्कुल देखो यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड यानी यहाँ पे किसी भी प्रकार की जो इमरजेंसी है तो यहाँ पे क्या है इसका लैंडिंग किया जा सकता है। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड जो है बनाई गई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान राज्य महिला आयोग की जो वर्तमान अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो मेरी फ्रेंड्स रेहाना रियाज चिश्ती। इसे अच्छे से नोट कर लेना। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की बात करें तो आपको पता है कौन? कृष्णा पूनिया हमारे फ्रेंड्स। कौन है? कृष्णा पूनिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस लोक कलाकार को डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो मेरी फ्रेंड विजय शर्मा को अवार्ड दिया गया है। प्रदेश में आयोजित ग्रामीण ओलंपिक खेलों के किस मुहिम में खेल सम्मिलित है? देखो ये क्वेश्चन आ सकता है मेरी फ्रेंड्स। पहली बात तो ये इसमें टोटल 6 खेल है मेरी फ्रेंड्स। कौन कौन से है मेरी फ्रेंड्स? कबड्डी है, खो खो है, वॉलीबॉल है, टेनिस बॉल है, क्रिकेट है और शूटिंग है। ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है। ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इसके अंदर कितने खेलों को सम्मिलित किया गया है? तो 6 खेलों को सम्मिलित किया गया है। ये भी आ सकता है निम्न में से कौन सा खेल नहीं है या कौन सा खेल है। ठीक है, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट और शूटिंग। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि 26 अगस्त 2021 को राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में किए गए संशोधन में कौन सी बातें शामिल है? ऋण एवं ब्याज अनुदान के लिए भारत सरकार द्वारा परिभाषित सूक्ष्म लघु उद्यम ही पात्र होंगे। ठीक है, 10 करोड़ रुपए तक के ऋण तथा उद्योग विस्तार आधुनिकीकरण के लिए अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाना। राइट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भूमि हेतु कुल ऋणी राशि का अधिकतम कितना 25% ऋण जो है ब्याज के अनुदान के रूप में दिया जाएगा। और दूसरा योजना में यथासंभव 50% महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान किया जाए। देखो 50% महिला उद्यमियों को नहीं, ये 30% महिला उद्यमियों को दिया जाएगा। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, ये चारों बातें अच्छे से नोट कर लेना। 50 की जगह कितना 30%। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रदेश में सोलर एनर्जी के लिए कार्य कर रही निजी कंपनियों में शामिल है। देखो सोलर एनर्जी के लिए आपको पता है अडानी ग्रीन एनर्जी भी है, एचपीसीएल एंड मित्तल एनर्जी लिमिटेड भी है, ग्रीन निको एनर्जी भी है, जेएसडब्ल्यू और रिन्यू पावर भी है। यानी चारों की चारों ये कंपनी सौर ऊर्जा एनर्जी के लिए वर्क कर रही है मेरे फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान के पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी कौन? कृष्णा नागर जो है किस स्पर्धा में टोक्यो पर ओलंपिक। देखो कृष्णा नागर का आपको पता है संबंध किसे है? तो ये एक बैडमिंटन प्लेयर है मेरे फ्रेंड्स। कौन से बैडमिंटन प्लेयर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 17 जुलाई 2021 में प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के संदर्भ में सही कथन है। देखो कब ये प्रारंभ किया गया था? 17 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। आपको पता है कि कृषि के बिल में आपको 1,000 रुपये प्रति माह का जो अनुदान दिया जाता है किसानों को। ठीक है, और प्रत्येक माह 1,000 रुपये, तो एक साल के लिए कितना मेरी फ्रेंड्स 12,000 रुपये जो अनुदान दिया जाता है। इसमें सामान्य श्रेणी, ग्रामीण विकास एवं फ्लैट रेट कृषि उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। बिल्कुल राइट बात है। योजना में अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष का अनुदान। देखो मैं आपको बता चुका हूँ पर मंथ यानी 1,000 रुपये और पूरा सालाना कितना 12,000 रुपये अनुदान दिया जाता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी किसान का एक महीने का बिल अगर 1,500 रुपये आ जाता है तो उसे मात्र 500 ही भरने पड़ेंगे और 1,000 रुपये जो है गवर्नमेंट वहन करती है मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या हाल ही में मंजूर की गई अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के संबंध में सत्य कथन को चुने। ठीक है, तो इसमें क्या है छात्र के लिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं।
नेक्स्ट हाल ही में मंजूर की गई कौन सी अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के देखो छात्र के लिए गत परीक्षा में कितने 75% अंकों की अनिवार्यता रहेगी। ठीक है, लाभार्थी को संभाग मुख्यालय पर आवास हेतु 7,000 रुपये और या तो अभी पढ़ चुके हैं 5,000 रुपये कहाँ पे, जिला मुख्यालय पर। ये स्नातक स्नातकोत्तर राजकीय महाविद्यालयों के नियमित रूप से अध्ययनरत जो क्या है रेगुलर विद्यार्थी हैं उनके लिए है। बिल्कुल ये तीनों ही बातें राइट है। और चौथी की ये केवल SC ST के लिए नहीं है हमारे फ्रेंड्स, ये सभी के लिए है, OBC के लिए भी है, AWS के लिए भी है हमारे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2022 क्या है, अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार प्रदेश में कुल नगरीय निकायों की संख्या कितनी है। अप्रैल 2022 तक नगरीय निकायों की संख्या की बात करें तो कितनी, 213 हमारे फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कथन है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के अंतर्गत निम्न श्रेणियों के लोगों को प्रीमियम सरकार द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। क्या क्या वहन किया जाएगा, खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल लोगों को, ठीक है ये भी राइट है। सामाजिक और आर्थिक जनगणना 2021 के अनुसार पात्र परिवारों को, ठीक है। कोविड-19 एक्सक्राइटेरिया, ये भी राइट है। लघु और सीमांत कृषकों को, ठीक है। ये मतलब चारों के चारों जिस कंडीशन में जो भी आते हैं इनमें से कोई भी अगर एक कंडीशन के अंदर वो आता है, ठीक है, तो उसे क्या मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का लाभ मिलता है माय फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि कुसुम योजना का संबंध इनमें से किससे है, तो ओबियसली बात है कुसुम योजना जो है किसानों को क्या है जो मिलता है, सौर ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है हमारे फ्रेंड्स। इसे अच्छे से नोट कर लेना। देखो जो किसान भाई है जो भी मतलब सौर ऊर्जा में सब्सिडी या सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए, सौर ऊर्जा पंप लगाने के लिए जो है कुसुम योजना है हमारे फ्रेंड्स। ठीक है, इसे अच्छे से नोट कर लेना, सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं 9 मार्च 2021 को प्रदेश के नए लोकायुक्त की बात करें तो प्रताप कृष्ण लोहरा हमारे फ्रेंड्स। कौन है, प्रताप कृष्ण लोहरा। ठीक है, इसे अच्छे से नोट कर लेना, जो प्रदेश के नए लोकायुक्त है। ठीक है हमारे फ्रेंड्स, लगभग अपने 70 से 80 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके हैं और 30 से 35 मिनट की क्लास रही है हमारी फ्रेंड्स। और नेक्स्ट ही 30 से 35 मिनट की क्लास में आपको 70 से 80 क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। इस प्रकार से आपको लगभग 400 से 500 प्लस क्वेश्चन जो है आपको डेली करवा दिए जाएंगे। ठीक है हमारी फ्रेंड्स, और मैं फिर से बता दूं कि ये 1 अगस्त 2021 क्या है, अगस्त 2021 से लेकर अगस्त 2022, ठीक है। आप अगस्त 2021 से लेकर अगस्त 2022 तक ये 500 जो क्वेश्चन है वो अच्छे से पढ़ लेना। और उसके बाद में बात करते हैं सितंबर, अक्टूबर और नवंबर की। इनके प्रत्येक मंथ के लगभग 100 से भी प्लस आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे बाद में, ठीक है। और इससे ज़्यादा तो करंट अफेयर्स राजस्थान का आई थिंक अगर बाहर जाता है तो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर उम्मीद यही है कि इतना तो अपने को याद होना ही चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।